मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों वामपंथ कैसे किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। वामपंथ का जहर, नक्सलिज्म, नक्सलवाद का जहर कैसे किसी एक साधारण सी लड़की को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, कैसे उसको जेल की चक्की पिसवा सकता है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो नेहा सिंह राठौर के रूप में पूरे देश के सामने आ रहा है। मित्रों नेहा सिंह राठौर का नाम तो आपने सुना ही होगा, इस चेहरे को भी आप बिल्कुल जानते होंगे। लेकिन ये एक पार्टी के लिए काम करते करते एक दूसरी पार्टी के खिलाफ बयान देते देते कब इसने देश के खिलाफ इतना बड़ा जहर उगल दिया, इसको खुद भी नहीं पता चला कि कब वामपंथ का जहर देशद्रोह के रूप में इसके मन में घर कर गया, कब यह पाकिस्तान का मोहरा बन गई। और आज स्थिति यह है कि इसकी खोज चल रही है। पुलिस की दो टीमें, उत्तर प्रदेश पुलिस की दो टीमें इसके खिलाफ सर्च वारंट लेकर घूम रही है और यह फरार है। यह फरार है, यानी गला तो अच्छा भगवान ने दिया, लोक गायिका बन गई। एक किसी पार्टी के खिलाफ प्रचार की जो भावना होती है जनता के अंदर, उस भावना के उफान पर, उसके घोड़े पर सवार होकर के इसने देश में लोकप्रियता तो हासिल कर ली मोदी विरोधियों के बीच में, लेकिन इसको इसके किए की सजा जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। और ये किस तरह से मिल रही सजा, इसकी वजह क्या है, पूरा मामला क्या है, जरा आज आपको हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। मित्रों दरअसल आपको याद होगा कि जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था 25 अक्टूबर 2025, 25 अप्रैल 2025 माफ कीजिएगा। तो जब यह हमला हुआ पहलगाम का, तो उस हमले के बाद इसने कुछ विवादित टिप्पणियां की थी, इसने कुछ विवादित पोस्ट किए थे। और वो विवादित पोस्ट, विवादित टिप्पणियां इस तरह की थीं कि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना कर रही थी, पाकिस्तान की सरकार कर रही थी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना बचाव करने के लिए नेहा सिंह राठौर के चेहरे का, उसके बयानों का, उसकी प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल कर रही थी। और क्या कहा था इसने, हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़का था। आज हो सकता है किसी को बड़ी इससे सहानुभूति हो रही हो कि अरे बेचारी नेहा सिंह राठौर एक अबला नारी है और उसको गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की दो टीमें उसके पीछे लगी हुई हैं। कोई यह भी सोच सकता है, किसी के मन में यह भी आ सकता है। लेकिन जब यह मन में आए तो उस दिन को याद करना कि जब हिंदुओं के खिलाफ एक हमला किया गया कश्मीर में पहलगाम के अंदर, तो जब उनकी पैंट उतरवा के चेक किया गया कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, और जब वो हिंदू थे तो उनको फिर मारा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तब कितने लोगों को मार दिया गया। उस वक्त इसने कुछ इस तरह के सवाल खड़े किए थे जो इसको नहीं खड़े करने चाहिए थे, इस तरह की टिप्पणियां की थी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। इसने क्या कहा था, इसने बड़ा दिमाग दौड़ाया था। कहा था कि अगर शुभम मर गया तो वो कैसे बताएगा कि हां उससे कलमा पूछा गया था। ये कानपुर के जो शुभम, जो कि इस पूरे हमले में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, बलिदान हो गए थे, मारे गए थे, उन शुभम की ऊपर इसने सवाल खड़ा करते ये कहा कि अरे ये कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ करके, कलमा पूछ रहे थे तो कलमा पूछ पूछ के मार दिया। तो जब शुभम मर गया तो ये कौन बताया कि हां भी कलमा पूछा जा रहा था। इस तरह की बात इसने कही। इसने पाकिस्तान को एक तर्क दे दिया। क्या कहा इसने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा क्यों हटा ली गई, बताइए। इस तरह के इसने जो सब, और कहा कि पुलवामा में कहां से आरडीएक्स आ गया था, और भी कई तरह के इसने बयान दिए। तो इसके खिलाफ फिर हजरतगंज में 27 अप्रैल को, 2 दिन बाद,
लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली इसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ और उस केस में इसके खिलाफ राजद्रोह का केस लगाया गया। राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने के आरोप इस पर लगाए गए, इस पर एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद ये नेहा सिंह राठौर अपने खिलाफ एफआईआर रद्द कराने के लिए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची, वहां इसको मुंह की खानी पड़ी, इसकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां पर भी इसकी याचिका खारिज हो गई और जज ने टिप्पणी यह करी कि भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मगर उसकी सीमाएं हैं और उसकी सीमा में अगर आप नहीं रह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के इन्होंने अपराध इन पे धाराएं लगी हैं उसका संकेत इनके बयानों से हो रहा है। तो इसके बाद फिर इसके बाद यूपी पुलिस को इनका बयान दर्ज करना चाहिए था। इनका बयान दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस लगातार इनको नोटिस दे रही थी कि आपको बयान दर्ज कराना है, पर ये लगातार बहानेबाजी कर रही थी कि हम बीमार हैं। और इसके बाद आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा भैया कि इनका बयान लो, इनका बयान दर्ज कराओ। और फिर इसके बाद जब ये यूपी पुलिस के सामने पेश होने को, अपना बयान देने को तैयार नहीं हुई। अब भाई अगर आपने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि आपने सुरक्षा हटा ली, आरडीएक्स कहां से आया, तो आपको इसका मतलब कुछ पुख्ता जानकारी है। तो पुलिस तो पूछेगी भाई कि बताइए आपकी क्या पुख्ता जानकारी है। पुलिस यही पूछना चाहती है पुलिस यह पूछना चाहती है भाई कि पाकिस्तान से आपका क्या कनेक्शन है कि आपका बयान इधर आता है और उधर पाकिस्तान उस बयान को उठा लेता है। सरकार या पुलिस ये पूछना चाहती है आपसे, आप जांच करना चाहती है। तो जांच में आप अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और वही गिरफ्तारी के लिए उनको तलाशा जा रहा है। लेकिन वो क्या है, मोहतरमा फरार हो गई। मोहतरमा जो है वो फरार हो गई है। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से वामपंथ ने इस पूरी लड़की को बर्बाद कर दिया। जब पहली बार ये लड़की वायरल हुई थी तो इसने ऐसे ही कोई गीत गाया था, वो कोई राजनीतिक गीत नहीं था। लेकिन पता नहीं भगवान ने ऐसी कृपा दी है कि किसी व्यक्ति को देख के पहचान लेते हैं हम तो भैया कि ये जो मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचान हो जाती है, तो इसकी हरकतों से हमें पहचान हो गई थी। पहली बार इसका जब गाना आया था, तब वायरल हुआ था, तब समझ गया कि ये लड़की वामपंथी है और ये जेएनयू के पूरे माहौल की पैदाइश है। तभी मैंने कह दिया था, मेरे फेसबुक पर आज भी बहुत पुराना वो पोस्ट मौजूद होगा अगर मैं निकालूं तो, मैंने कहा कि तब इसकी बड़ी लोकप्रियता हो रही, तब ये खान सर भी उसी वक्त पैदा हो गया था। मैंने कहा था ये भी जो है इसका भी असली चेहरा सामने बाद में आएगा। वो केजरीवाल उसके और कुछ साल पहले से जन्म ले रहा था, जब उसने ये कहा केजरीवाल ने कि माचिस एक आप खरीदते हैं ना तो उस माचिस में भी आप टैक्स देते हैं 25 पैसे की। जब इसने ये बयान दिया तो मैं समझ गया कि ये वामपंथी है, नक्सलवादी है और ये अराजकतावादी है। तब मैं इसके इस बयान से मुझे समझ में आ गया, इसके बयान से बू आती है ये क्या है, और नास्तिक है, बाद में आस्तिक बन गया। तो एक लड़की जो कि बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली थी, उसको जो वामपंथी सोहबत मिल गई, इस वामपंथी सोहबत ने उसके मन में, जो अगर वो एक गायिका थी तो एक गायिका की तरह से व्यवहार करती थी, शायद उसको इतनी फेमस तब नहीं होती वो, लेकिन उसने क्या बिहार में काबा, यूपी में काबा, ये सब करके वो एक मोदी विरोध का, योगी विरोध का और विपक्ष का एक क्या कहते हैं आइकन बन गई। भाई ये तो जो है अब सब क्या कहते हैं राजनीति में उतर गई, राजनीतिक गायिका बन गई। लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ ऐसी बात कभी नहीं हुई। ठीक है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जब आपने एक ऐसे मौके पर, जब देश को सबके साथ खड़े होने की आवश्यकता थी, उस वक्त इन्होंने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए। किस तरह के बयान? जो कि पाकिस्तान ने यूज कर लिए, पाकिस्तान ने उसका उपयोग कर लिया। और जब पाकिस्तान ने उसका उपयोग कर लिया तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकार आपसे पूछेगी, सरकार के ऊपर दबाव है कि भाई पुलिस पे दबाव है भाई कि पता करो कौन है, मामला क्या है। अब इनकी तलाश हो रही है और ये मोहतरमा जो है वो अब फरार चल रही है। तो हम जो लोग भी जेएनयू में पढ़ने वाले लोग हैं, हमने भी जेएनयू में देखा है वहां पे किस तरह से लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। तो इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पे इस तरह के जो संगठन होते हैं जिनके पास लाल झंडे होते हैं, जिनके नाम के पहले कोई वो भगत सिंह के नाम से संगठन बनाएंगे पर उसमें दिखाएंगे वामपंथ,
अभी जो ये आपका प्रदर्शन हुआ दिल्ली में इंडिया गेट पर, जहां पर कि पर्यावरण को लेकर के प्रदर्शन था, वायु प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन था, एक दिल्ली के AQI को लेकर प्रदर्शन था, लेकिन वहां पे नारे लग रहे थे कि हिडमा, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, जो कि नक्सली कमांडर, जो कि वांछित अपराधी मारा गया अब तो आंध्र प्रदेश में। लेकिन जो कि आप सोचिए कि 76 जो दंतेवाड़ा में हमला हुआ, वहां 76 लोग मरे थे हमारे जवान, उनमें वांछित था वो, उसमें वो उसका सीधा सीधा रोल था। ऐसे नक्सल कमांडर के लिए नारेबाजी हो रही है, समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये जो वामपंथी जहर है ना, ये आपकी जिंदगी को, किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो जरा नजर रखिए कि वो किन लोगों से मिल रहा है, किन लोगों से उसकी मुलाकातें हो रही हैं, कौन उसके दोस्त बन रहा है, किन संगठनों में वो जा रहा है। इन सब का भी निगाह रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कच्ची उम्र होती है ना, ये 17, 18, 20 साल के लड़कों को ये ब्रेन वॉश कर देते हैं, और ब्रेन वॉश करके उनको अपने साथ मिला लेंगे। इसके बाद एक बार उनका ब्रेन वॉश कर देंगे, इसके बाद आप सोच लीजिए फिर कि वो देश के खिलाफ भी जा सकते हैं। वो सोचेंगे नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। और वही नेहा सिंह राठौर के साथ हो रहा है। जो किया उसने, उसकी सजा उसको मिलेगी। उसको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे ऐसे वक्त पर, जबकि देश एक बहुत बड़े हमले से जूझ रहा था और देश को एकता की आवश्यकता थी। उस वक्त इसने जो किया, जो हिंदुओं के घावों पर जो नमक छिड़का, उसका रिजल्ट जो है अब उसको मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।